पहले रोड शो और फिर रैली। वायनाड में हर हाल में जीत दर्ज करने के लिए प्रियंका गांधी ने एड़ी चोटी का जोर लगाना शुरू कर दिया है। प्रियंका ने मीनागढ़ी की रैली में बीजेपी सरकार को जमकर घेरा। आरोप लगाया कि देश में भय का माहौल बनाया जा रहा है। पीएम मोदी की नीतियां सिर्फ उनके उद्योगपति मित्रों के लिए है, गरीबों के लिए नहीं। ये अजीब सी राजनीति है। लोग त्रस्त हैं, परेशान हैं, कोई समाधान नहीं मिल रहा है उनकी समस्याओं का। ऐसा लगता है कि ये लोग अभी तक समझ नहीं पाए हैं। प्रियंका ने एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत भी की। बोली, मुझे मौका मिला तो वायनाड के लिए दिन रात एक करके काम करूंगी। अगर मुझे चांस दिया जाएगा, अगर वायनाड की जनता मुझे अपना प्रतिनिधि बनाएंगे अगर, तो मैं दिन रात एक करके उनके लिए काम करूंगी। वायनाड में 20 नवंबर को चुनाव है। रिजल्ट 23 नवंबर को आएगा। राहुल गांधी के रायबरेली सीट चुनने के बाद वायनाड सीट से कांग्रेस ने प्रियंका को उम्मीदवार बनाया है। Well, my main promise is that I will work very hard. I will work very hard to serve the people of Wayanad. I will stand side by side with them through their problems and their issues, and I will fight for them. I will raise my voice on whichever platform I can, especially in Parliament if I am elected, and I will do everything I can to help them resolve their issues and have a better life. The main allegation of this ruling party CPM is raising is that why not need a permanent MP, not a guest MP who is visiting frequently? Well, my brother was definitely a permanent MP. He was MP for 5 years. And if the people of Wayanad had any issue with it, they would not have elected him again. But they did. So I think that is the answer. So you will be frequently visiting? Yes, of course, as I said in my speech. And you have mentioned about this, the demand for, long-pending demand for a medical college Yes. and the Yes. night travel ban. Yes, So, I will be understanding these issues in depth once I come here again and I talk to everybody and I understand properly what are the possible solutions for these issues. Medical college, of course, we have been putting pressure. My brother has put a lot of pressure on the government. They have put a board, but they have not provided the facilities. I think that we will put even more pressure on them so that the facilities are started over there. Thank you. वायनाड लोकसभा उपचुनाव के लिए प्रियंका गांधी जो उम्मीदवार है कांग्रेस की, उन्होंने नामांकन के बाद प्रचार शुरू कर दिया है। यहाँ पर जो समीकरण है मैम, बहुत मुश्किल नहीं है यहाँ पर ये लड़ाई आपके लिए। आपका क्या लक्ष्य है, कितनी बड़ी जीत आप एक्सपेक्ट कर रही हैं और वायनाड के लिए आपकी क्या सपना? मेरा लक्ष्य ये है कि अगर मुझे चांस दिया जाएगा, अगर वायनाड की जनता मुझे अपना प्रतिनिधि बनाएंगे अगर, तो मैं दिन रात एक करके उनके लिए काम करूंगी, सेवा करूंगी और पूरी तरह से उनकी जो समस्याएं हैं उनको समझूंगी और उनका समाधान ढूंढूंगी और जहां जहां हो सके उनकी आवाज़ उठाऊंगी। हमने देखा कि आपके नामांकन के मौके पर खरगे जी के तथाकथित अपमान का मुद्दा उठाया। आप थे कमरे के अंदर थे, आपने देखा, तो क्यों फिजूल की बातें कर रहे हैं? आपने देखा कि कोई अपमान नहीं हुआ? आपने देखा कि मैंने डीएम साहब से पूछा कि खरगे जी आए हैं? बीजेपी की जो पॉलिटिक्स है उस पे आप क्या कहेंगी उन्हें? मतलब ये बस ये अजीब सी राजनीति है और इस दौर से जब देश गुजर रहा है, जबकि महंगाई इतनी है, बेरोज़गारी इतनी है, लोग त्रस्त हैं, परेशान हैं, कोई समाधान नहीं मिल रहा है उनकी समस्याओं का, तो इस समय इस तरह की जो राजनीति है वो एकदम अजीब सा लगता है। ऐसा लगता है कि ये लोग अभी तक समझ नहीं पाए हैं कि जनता क्या चाह रही है। जनता को ये बातें नहीं सुननी है। आपका नामांकन स्वीकार हो गया है, लेकिन हमने देखा बीजेपी ने आपकी संपत्ति आदि को लेकर, एफिडेविट को लेकर के भी सवाल हाँ, तो वो तो स्वाभाविक है कि करेंगे, स्वाभाविक है कि करेंगे, लेकिन स्वीकार हो गया है तो अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम था या कोई समस्या थी तो स्वीकार नहीं होता। प्रियंका जी, एक साफ बात है। देखिए, ये सब चीज़ें जो है ना, डिस्ट्रैक्शंस हैं। भैया बहुत बार कहते हैं और मैं भी कह रही हूँ कि ये जनता का ध्यान इधर उधर करने के लिए है। असली जो मुद्दे हैं उन पे कभी जवाब नहीं देंगे, ये उन पे कभी चर्चा नहीं होगी। इनकी जो पूरी मशीनरी है सोशल मीडिया की, ये असली मुद्दों की बात क्यों नहीं करती? राहुल जी ने कोई स्पेशल निर्देश वायनाड के लिए आपको दिया है? हाँ, दिया है। बोला है कि यहाँ की जनता बहुत प्यार करती है मुझसे और ये एक रिश्ता है, तुम्हें निभाना है ये रिश्ता और मतलब पूरा दिल लगा के काम करें। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.